सुबह जल्दी जल्दी जो भी काम था वो मैंने फिनिश किया। उसके बाद रिवीजन करने बैठ गई चाय के साथ। के लिए क्रूशियल टाइम है और आई नो आप सब भी फुल एनर्जी के साथ तैयारी में लगे होंगे। कोई पैसेज लेके बैठ गई। ये इंग्लिश का प्रीवियस ईयर लॉन्ग आते हैं तो इसको पूरा टाइम भी नहीं उतना बचेगा। मुझे अभी 18 मिले हैं 30 में, जो प्रीवियस ईयर का मैंने सॉल्व किया। 11:30 हो गया। फिर मैंने ये क्लास किया CDP का हिमांशी मैम, और ये सब करने के बाद आज मैंने फिर निधि मैम का क्लास इंग्लिश का, जो कि आप भी ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी वो डिस्कस कर रही हैं कि मुझे ना वीडियोस बनाना बहुत पसंद है और मैं अपने इस जर्नी को कैप्चर कर रही हूँ। Hello everyone, good morning, welcome बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की। तो मेरा नाम है सुजाता और मैं सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरे दिन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। सुबह जल्दी जल्दी जो भी काम था वो मैंने फिनिश किया। उसके बाद रिवीजन करने बैठ गई चाय के साथ, क्योंकि मैंने सुबह का चाय नहीं लिया था और अभी मेरा टाइम ख़त्म हुआ है। चीज़ें करने के बाद मैं बैठी हूँ, चाय लिया मैंने और रिवीजन स्टार्ट कर दिया। बज रहे हैं 9, साढ़े 9 शायद। अभी एग्जैक्ट टाइम मुझे अभी याद नहीं है, 9, साढ़े 9 ही हो रहे होंगे। और आज मुझे बहुत कुछ रिवीजन करना था। ये 7th क्लास का हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स मुझे आज तीनों करना था और ये करते करते मुझे बहुत टाइम लग गया। 1 बज गए, मुझे पूरे 1 बज गए और 1 बजे तक मैंने रिवीजन ही किया। दोस्तों, अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं एग्ज़ाम्स के। ये हम सब के लिए क्रूशियल टाइम है और आई नो आप सब भी फुल एनर्जी के साथ तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, अब बस 1 वीक है तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को रिवाइज करने का टाइम है। अपने जो नोट्स बनाया है उसको यूज़ करने का टाइम है और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए फिनिशिंग टच देना है। ये वक्त है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का। बस इतना सोचिए, मैं कर सकती हूँ। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे नर्वसनेस भी बढ़ रही है। ये भी करना है, वो भी करना है, सब चीज़ें दिमाग में चल रही हैं और आई नो ये सभी के साथ होता होगा, आपके साथ भी हो रहा होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। ये सब करते करते मुझे बज गए 1 और उसके बाद मैंने लंच किया, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर शाम को पैसेज लेके बैठ गई। ये इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का पैसेज था। एक कमेंट आया हुआ था प्रियंका सिंह जी का कि इंग्लिश पैसेजेस कैसे सॉल्व करें, उनका वीक है। तो वीक तो मेरा भी है, मेरा भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट जो भी मैं फॉलो करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। आपको पसंद आए तो आप भी यूज़ कीजिएगा अगर हेल्पफुल लगे तो। अदरवाइज़ और भी वीडियोस हैं, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, उससे भी हेल्प मिल जाएगा आप लोगों को। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पैसेजेस कितने लॉन्ग आते हैं तो इसको पूरा कंप्लीट पढ़ना और फिर आंसर्स देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टाइम भी नहीं उतना बचेगा। तो मैं करती हूँ कि पहले क्वेश्चंस देखती हूँ, फिर इसके आंसर्स निकालती हूँ। पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, उसके बाद वर्ड्स मैच हो जाते हैं पैसेज से तो वो निकाल लीजिए। उसके बाद आपका आंसर्स निकल जाता है, इजीली निकल जाता है। थोड़ा टाइम लगता है पर ये प्रोसेस ज़्यादा अच्छा है। अगर हम पैसेज पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो नहीं करना है। क्वेश्चंस देखिए और आंसर्स निकालिए। उसके बाद आता है ग्रामर से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस रहते ही हैं। इसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होना चाहिए। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जाने से पहले एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आप देख ज़रूर लीजिएगा। नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक पूरा क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा आपका ये कॉन्सेप्ट। और इसमें 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो घुमाते ही हैं, इसमें मेरा भी रॉन्ग हो जाता है। स्पेशली एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जो होता है ना, वो मुझे थोड़ा टफ लगता है। नया वर्ड्स होता है तो मुझे उसके मीनिंग्स नहीं पता चलते हैं। अचानक 1-2 मिनट में जब सॉल्व करना हो ना तो वो बहुत रश हो जाता है और मिस्टेक्स होते ही हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा हुआ है, मुझे अभी 18 मिले हैं 30 में, जो प्रीवियस ईयर का मैंने सॉल्व किया। ये सब करने के बाद मैंने डिनर बनाया और उसके बाद डिनर किया। आज डिनर में था मूली का पराठा, मुझे बहुत पसंद है। तो इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, बेबी को सुलाया। सुलाने के बाद फिर मैं बैठी। आज देखिए टाइम कितना हो गया, 11:30 हो गया। फिर मैंने ये क्लास किया CDP का, हिमांशी मैम का। CDP के लिए मैं हिमांशी मैम का ही क्लास करती हूँ क्योंकि इनका बहुत मुझे अच्छे से समझ में आता है। बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन करती हैं, समझाती हैं, तो हमेशा दिमाग में बैठ जाता है एकदम से। फिर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट। आप भी ज़रूर देखिए, आपको भी बहुत हेल्प मिलेगा इससे। और हाँ, मैंने आज SST नहीं किया क्योंकि लैंग्वेज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर लैंग्वेज में मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा।
60 मार्क्स ज़रूरी हैं, आई नो, बट 90 मार्क्स भी उतना ही ज़रूरी है। तो 90 मार्क्स को भी दिमाग में रखते हुए हमें चलना है। आप सिर्फ एसएसटी पे ही नहीं फोकस कीजिएगा, और भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी इक्वली ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स हमें स्कोर करने में हेल्प करेंगे दोस्तों। इसीलिए ज़रूर इन पे भी ध्यान दीजिएगा, इसको नेग्लेक्ट नहीं कीजिएगा। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब करने के बाद आज मैंने फिर निधि मैम का क्लास किया इंग्लिश का, जो कि आप भी ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी वो डिस्कस कर रही हैं, आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। और ये जो मैंने क्लास किया, मुझे इससे बहुत कुछ क्लियर हुआ। तो दोस्तों, ये 7 दिन अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ये समय सिर्फ अपना बेस्ट देने का है। अपने डिस्ट्रैक्शंस को साइड कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। गोल पे फोकस कीजिए। आई नो आप सब अच्छा करोगे। बहुत कुछ कहना है, बट इतने कम टाइम में सब कुछ कह पाना भी मुश्किल है। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं कह रही हूँ आप लोगों को। प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा। और हाँ, कम टाइम है तो थोड़ा अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने हेल्थ पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो वन थिंग, ये एक कमेंट था 2 मिलियन कुछ नाम से था, @2 मिलियन से। तो उनको मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे ना वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, और मैं अपने इस जर्नी को कैप्चर कर रही हूँ। ये मेमोरीज़ को मैं कैप्चर कर रही हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। जब भी टाइम मिलता है थोड़े देर के लिए मैं शूट कर लेती हूँ, 2 मिनट 3 मिनट ऐसे करके। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और हाँ, एडिटिंग में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो मैं मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि ये मेरा शौक़ है। मुझे बहुत पसंद है वीडियोस बनाना, और इससे मुझे इंस्पिरेशन भी मिलता है, और मैं चीज़ें करती हूँ। आपके पॉजिटिव कमेंट्स मुझे बूस्ट करते हैं, मुझे बहुत पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो मैं करती हूँ चीज़। तो ये सब पॉजिटिव है, एंड थैंक यू बताने के लिए, समझाने के लिए। सो दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने ड्रीम्स के लिए पूरी मेहनत कीजिए। ऑल्सो कमेंट कीजिए। दिल से थैंक यू यहाँ तक